लंबे समय के बाद मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटीज़ ये क्लास 8 के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आप अच्छे से सीखेंगे तो आने वाला जो 9th क्लास है इसमें भी पढ़ना है, 10th में पढ़ना है। तो इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आगे बढ़ा करके हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल्स भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने। आइए हम शुरू करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग सिंबल के बारे में पढ़ते हैं। सिंबल जो है दो तरह का होता है। ये देखिए 1 2 पढ़ते आ रहे 1 2 3 और अल्फ़ाबेट में आप ABCX Y Z इस तरह का अल्फ़ाबेट दिया पड़ता है। तो इसको हम लोग ये जो सिंबल है इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ ये देखिए ये ABCD और XYZ है। ज़्यादातर क्वेश्चन में X या YZ या ABCD का भी दे सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहते हैं। जो जिसकी नंबर जो है जो वेरी करता है। क्या करता है? वेरी करता है, यानी बदलता रहता है। इसका ये वेरी का मतलब होता है बदलना। तो इस सिंबल को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग ये सिंबल को अगर हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल को हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से कनेक्ट करते हैं कनेक्टेड। जब हम कनेक्ट करते हैं इसको इस वेरिएबल को यानी कि 1 प्लस में x करते हैं या 2x करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई के सेंस में 2x माइनस 1 करते हैं। तो ये जो हमने कनेक्ट किया है नंबर को, इस नंबर को किया है यानी कि 2 इंटू एक्स है, ये मल्टीप्लाई के सेंस में 5 डिवाइड बाई x है। इस तरह का जो दिया हुआ है ये सब जो कनेक्ट किया है इससे टर्म से ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से, तो इसी को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? अब आते हैं हम लोग टर्म पे कि टर्म क्या होता है। टर्म क्या होता है? तो मान लीजिए कि ये जो है 5x² माइनस 3x प्लस में 2, ये जो टर्म है, टर्म का मतलब ही होता है कि जब भी हम किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल वैल्यू को जब हम कनेक्ट करते हैं माइनस प्लस से तो वो एक टर्म होता है। इसमें देखिए 3 टर्म है, 5x² एक अलग टर्म है, माइनस 3x एक अलग टर्म है और 2 एक अलग टर्म है। इस तरह से टर्म को हम लोग अलग अलग करके देख सकते हैं। तो इसमें टर्म पूछेगा तो टर्म इस तरह से आप करेंगे। तो टर्म का मतलब ही होता है प्लस माइनस से कनेक्ट करना किसी चीज़ को। ठीक है? नंबर को प्लस माइनस से कनेक्ट करके देखते हैं तो टर्म बन जाता है। ठीक है? अब आइए टर्म जो है कितनी तरह का होता है ये जानना जरूरी है। टर्म जो है बेसिकली टर्म 2 तरह का होता है। टर्म 2 तरह का होता है। कौन कौन होता है टर्म? आप अच्छे तरह से जानते हैं इसको जो है। एक होता है लाइक टर्म और दूसरा अनलाइक। अब लाइक टर्म में क्या होगा कि इसका जो वेरिएबल होगा
वेरिएबल जो होगा सेम होगा, और इसका वेरिएबल जो होगा सेम नहीं होगा, नॉट सेम, वेरिएबल नॉट सेम। क्लियर? लाइक टर्म में वेरिएबल सेम होगा। कॉफिशिएंट कुछ हो सकता है, कॉफिशिएंट जब बात आई है तो कॉफिशिएंट को बताएंगे कि कॉफिशिएंट क्या होता है। तो लाइक टर्म मान लीजिए कि कोई नंबर x दिया हुआ है, 5x है, -2x है, ठीक। तो यहाँ देखिए ये जो है इसका कॉफिशिएंट है, 5 जो x का कॉफिशिएंट है और x का ये जो है -2 कॉफिशिएंट है। तो कॉफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल जो है हमेशा एक जैसा ही रहेगा, तो इसको हम लोग लाइक टर्म कहते हैं। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो देखिए क्या बनता है, 5x माइनस का 2x, इसको अगर जोड़ के देखें तो देखिए 3x प्लस में 5x माइनस 2x, तो 5 3 8 माइनस 2x बराबर में 6x, ठीक है। तो ये जो आया ये टर्म है। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग लाइक टर्म कहेंगे। लाइक टर्म में जो है एक ही टर्म आता है, ठीक ना, एक ही तरह का वैल्यू निकल के आएगा। अनलाइक टर्म क्या होता है, देखिए यहाँ पे अनलाइक टर्म जो वेरिएबल जिसकी वेरिएबल सेम नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए 2x है और यहाँ दे दिया 4x², तो यहाँ पे जो वेरिएबल है x ये अलग चीज़ है और ये जो वेरिएबल है ये अलग चीज़ है। तो ये जो है आपस में कभी ना ऐड होगा और ना सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो एक और ले लेते हैं 3xy और यहाँ पे 2y दिया है, तो ये दोनों जो है अनलाइक टर्म है, ये प्लस माइनस इसमें नहीं हो पाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे, लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है। अब देखिए कॉफिशिएंट के बारे में कह रहे थे कि सपोज 2x² अगर करते हैं तो आपसे कॉफिशिएंट पूछा जाएगा, तो x का कॉफिशिएंट x² का कॉफिशिएंट क्या इसमें ऐसा पूछा जाएगा। तो यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट जो है जो उसके आगे वाला पार्ट होता है वही कॉफिशिएंट हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे 4x² एक और ले लेते हैं, 4x² है, तो इसको हम लोग कॉफिशिएंट कहते हैं, कॉफिशिएंट कहते हैं, कॉफिशिएंट कहते हैं। और ये जो है ये जो है x से इसको वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और इसकी जो पावर है वो आपकी, इसको डिग्री कहा जाता है। ये जब पॉलिनोमियल हम पाएंगे तो इसको डिटेल से बताएंगे आपको, अभी इसी तरह से इसको समझा दिया। इसको डिग्री कहते हैं, हम लोग पहले पढ़े थे पावर, और एक्सपोनेंट भी इसको कह सकते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो इसका नया नाम एक जो आ गया डिग्री आ गया है। जब इसका डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे ये जो है पॉलिनोमियल्स में, यही मेन चीज़ है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। आप कई तरह के आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, तो आइडेंटिटी बहुत तरह की है, कुछ आइडेंटिटी को हम लिख देते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे। वैसे आपके लिए आइडेंटिटी जो है a + b का होल स्क्वायर आ सकता है, तो a² + b² + 2ab ये एक आइडेंटिटी है। a - b का होल स्क्वायर हो सकता है, a² + b² - 2ab, a² - b² हो सकता है, a + b, a - b। एक हो सकता है a x + 1 और x + 2, इस तरह की भी एक आइडेंटिटी हो सकती है। तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, x प्लस में 2 और प्लस में 1, x प्लस में 2, x² + 2x + x प्लस में 2, तो x² प्लस में 2x प्लस में 2
ये जो है इसकी आइडेंटिटी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 2। इस तरह से आइडेंटिटी यूज करेंगे। जब पोलिनोमियल पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल बताएंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन का देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। यहाँ पे 3x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है गलत है, यहाँ पे 3x हो जाएगा क्योंकि x प्लस एक्स 3x हो जाएगा, 3x सॉरी 3x। ठीक, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको कर लेते हैं। इस क्वेश्चन लिया है मैंने, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन लिया है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 8 का है, इसको आप आसानी से कर लेंगे। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन दो तरह से करते हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन दो तरह से करते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल मेथड होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल मेथड 2 मेथड्स होता है, इसको ऐसे लिख लीजिए 2 मेथड। एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड और दूसरा होता है कॉलम मेथड होता है। जो मेथड आपको अच्छा लगे, एग्जाम में कभी कभी कहता कि कॉलम मेथड से कीजिए या हॉरिजॉन्टल से, जो अच्छा रहेगा वो आप करेंगे। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है एडिशन में। 7x माइनस 3x 5x माइनस x माइनस 2x। ठीक, इस तरह का नंबर दिया गया है। तो इसमें तो देख रहे हैं कि सब एक ही तरह के लाइक टर्म है, तो इस लाइक टर्म को हम जो है जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइक टर्म है, ऑफिशिएंट इसका कुछ भी हो सकता है लेकिन लाइक टर्म है ये। एक्स सब में देखिए पॉलिनोमियल इन एक्स है इसका, तो आप देखेंगे 7x प्लस माइनस 3x हो जाएगा प्लस 5x प्लस माइनस x प्लस माइनस 2x। इस तरह से इसको कर लेंगे। लाइक टर्म में तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे है वैसे हम लिख लेंगे इसको। माइनस 3x प्लस 5x माइनस x माइनस 2x, इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए प्लस का ये है, प्लस का ये है, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 7 जो इसका कॉफिशिएंट होगा उस पर ध्यान रखिएगा। कॉफिशिएंट देखिए ये 7 है और 5 है, वेरिएबल पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं। तो 7 और 5 12 हो जाएगा, 12x हो जाएगा। और माइनस वाला सब एक जगह हम लोग रख लेंगे। तो 3x माइनस का है, x है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 यहाँ पे है। तो 3 और 1 4 और माइनस 2, तो 4 माइनस 2 यहाँ पे, तो 6 हो जाएगा। तो माइनस 6x बराबर में क्या हो जाएगा, 12 में से 6 घटेगा तो 6x। ये आपका आंसर इस तरह से करेंगे। इसको कॉलम विधि से भी करेंगे तो आसानी से कर लेंगे, सीधा सीधे क्वेश्चन है, कर लीजिए इसको। 7x माइनस 3x 5x माइनस x माइनस 2x, इस तरह से इसको जोड़ने के लिए कहा है। तो जो प्लस वाला एक जगह कर लेते हैं तो ये 12x हो जाएगा, और जो माइनस वाला है एक जगह कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6x। इस तरह से हम लोग 6x इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपका है, क्योंकि लाइक टर्म था तो 12 में से 6 बचेगा तो 6 बचेगा आपका। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं जो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, ये दिया हुआ है 3a माइनस 4b प्लस 4c। दूसरा दिया हुआ है 2a प्लस 3b माइनस 8c, और एक है 9 माइनस 6b प्लस c। इस तरह से क्वेश्चन दिया है। तो इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से देखते हैं। 3a माइनस 4b प्लस 4c, इसको जोड़ते हैं
2a प्लस 3b माइनस 8c प्लस 9 माइनस 6b प्लस c। तो इसका लाइक टर्म जो होगा उसको एग्जैक्ट कर लेते हैं। देखिए लाइक टर्म यहाँ ये है, लाइक टर्म यहाँ है, लाइक टर्म जो है यहाँ पे a है, 9 नहीं है, a ये है। तो ये एक लाइक टर्म है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 3a प्लस 2a और प्लस a। अब इसका लाइक टर्म b वाला देखते हैं, माइनस 4b और कहाँ b है देखिए, प्लस 3b और माइनस का 6b है। फिर c का देख लेते हैं, 4c है प्लस का, और यहाँ पे माइनस का 8c और फिर प्लस का c है। इस तरह से हम लोग लाइक टर्म को एक जगह हम लोग कर लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करना है, इसको जोड़ लेते हैं। 3 और 2 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 और 5 1 6 हो जाएगा 6a। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 4a और माइनस का 6a 10 हो गया। 10 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का ही सामने का पड़ेगा, तो 7b हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 4c और 1c यहाँ पे है, तो 4 और 1 5, 5 प्लस का माइनस का 8 है, तो बढ़ेगा साइन हो जाएगा माइनस 3c। इस तरह से हम लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो कॉलम में मेथड से आप बनाएंगे। अब तो ओरिएंटल बता दिए हैं, एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये दिया है पहला नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पहला क्वेश्चन है 3a स्क्वायर b में से माइनस 5a स्क्वायर b, ठीक है। तो हमको इसमें से 5a स्क्वायर b में से इसको माइनस करना है। तो 3a स्क्वायर b ये हमको घटाना है। तो माइनस का 5a स्क्वायर b और माइनस हो जाएगा 3a स्क्वायर, चूँकि माइनस माइनस a स्क्वायर b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है लाइक टर्म में दोनों है, और यहाँ माइनस का सीन है, तो यहाँ माइनस का सीन तो माइनस हो जाएगा, और ये दोनों जो माइनस का स्थान एक जैसा रहता है, तो हम लोग जो होते हैं 5 3 8 a स्क्वायर b, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ओरिएंटल मेथड से आप बना रहे, कॉलम से आप बनाएंगे, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9 फ्रॉम 3a माइनस 4b माइनस c प्लस का 6। तो इसको हमको घटाना है, इसमें से इसको यहाँ ले लेते हैं 3a माइनस 4b माइनस c और प्लस 6 है, ठीक है, माइनस ये 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9, ठीक ना। 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6 माइनस 2a, ये माइनस का तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 5b, ये प्लस का तो माइनस में हो जाएगा 2c, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। अब इसको हम लोग जो है घटा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे लाइक टर्म को एक जगह ले आते हैं, 3a माइनस 2a और माइनस का 4b और यहाँ प्लस का 5b है, और यहाँ देखिए माइनस का c है, और ये भी माइनस का 2c है, और ये प्लस का 6 और प्लस का 9। इस तरह से हम लोग ग्रुप कर लेंगे, इसका लाइक टर्म कर लेंगे।
ठीक है, 3 में से 2 जाएगा तो ए ही बचेगा, ए माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस प्लस है तो ज़्यादा होगा, उसका साइन रखिएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए माइनस का 4 और प्लस का 5, यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा तो आपका एक ही बचेगा बी। और यहाँ देखिए माइनस का सी और माइनस का 2 सी, तो माइनस का 3 सी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 4 और 15, ये आपका बड़ी आसानी से हल हो गया। इसको कॉलम बेसिस से भी बना देते हैं, देख लीजिए 3a माइनस 4b माइनस सी प्लस 6, 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9, इसको कॉलम बेसिस करेंगे। तो कॉलम बेसिस से करने के लिए आप करेंगे क्या कि ये जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसका साइन चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रख लेंगे आप। कॉलम बेसिस में जब भी करेंगे इस तरह का क्वेश्चन तो आप जो है इसका नीचे वाला जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 ए हो जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस का 5 और माइनस का 4 है तो माइनस का 4 है तो आपको हो जाएगा यहाँ क्या, सॉरी कहीं गलती हुई क्या, 3a और 4b 6b हो जाएगा यहाँ पे, इसमें से एक हटा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का, सॉरी प्लस का निशान होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ 5 भी है, प्लस का छूट गया था हमसे। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्लस का 5 भी है तो प्लस का भी हो जाएगा, और यहाँ पर जो है यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3c और 6 9 15 प्लस का आ जाएगा 15। दोनों का आंसर सेम आएगा। कुछ मेरा साइन छूट गया था जिसकी वजह से आंसर बनाने में दिक्कत हो रहा था, गौर से बनाएंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वाचिंग वीडियो। ओके।